हिंदू मुसलमान बना करके हिंदू के एजेंडे से इन लोगों को लूटा जा रहा है। इनको अभी समझ में ही नहीं आ रही कि जिस पेड़ की डाली पे टहनी पे आप बैठे हो उसी को आप काट रहे हो। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, ये संविधान नहीं पढ़ते ये लोग जो है ना, अपने महापुरुषों का भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार, हीरामा स्वामी, गाडगे साहब, नारायण गुरु और गौतम बुद्ध, जैन मुनि महाराज, इन सब का इन्होंने इतिहास छुआ तक भी नहीं। इन लोगों ने वो पढ़ रखा है, वो शास्त्र पढ़ रखे जो देश में बनावटी लोगों ने, कोई भी किताब ऐसी नहीं जो भगवान ने लिखी हो। भगवान कहीं आदमी के रूप में तो बैठा नहीं था जो किताबें लिख रहा था। जो शास्त्र इन्होंने अपने मन मुताबिक लिखे उनको ये पढ़ा करके स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वही व्यवस्था लागू कर रहे हैं। जो देश में घटा नहीं वो पढ़ाया जा रहा है। जो देश में घटा, जो घटित हुआ, जो महापुरुष हुए, जो रणबांकुरे हुए, जो महापुरुष हुए, उनका इतिहास इन लोगों ने मिटा दिया गया है। जो लोग अपने इतिहास को भूले बैठे हैं उनको जगाने के लिए हम महापुरुषों की वाणी को भी तरजीह दे रहे हैं। कि आस्था पे सवाल नहीं कि सूर्य को कोई निकल गया, अब बताइए हाउ कैन बी पॉसिबल। महल से बच्चे बन गए, आदमी गर्दन भाती गर्दन लग गई। जो लोग अभी तक इन बातों को मान रहे हैं उनको कैसे समझाना है। वो मतलब अपने आप जब उनको लोग महिला उठवाएंगे, उन लोगों को जब नीचे ज़मीन पे बैठा करके उनसे सेवा लेंगे, गुलाम बना करके खरीदेंगे और बेचेंगे, जैसे अफ्रीका में अभी तक चलता रहा, इस भारत देश में भी अभी तक गुलामी व्यवस्था थी जिसको बाबा साहब ने जो बाउंड्री डिलीवर एक्ट के माध्यम से आज़ाद किया था। जिन्होंने बहुजन हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया है सर, इससे क्या ज़रूरत पड़ी है इसकी? आज जो पार्लियामेंट के अंदर सभी विधायकों को सस्पेंड करके अपोजिशन को ख़त्म करके जो बिल पास किए हैं, मीडिया तो पहले ही गोदी मीडिया बन चुका था, सिर्फ सोशल मीडिया था जिसके माध्यम से आम जन की आवाज़ जन जन तक जारी थी। अब ये भी क्षण करके और इसको स्क्रूटनी करके इसका तब आगे खबर भेजी जाएगी कि सरकार के पक्ष की है या सरकार के खिलाफ है। इसी बात को लेकर के ये चैनल आज तक आपका था, कल से सरकार का हो जाएगा। इसलिए जो ये बहुजन हेल्पलाइन जारी की गई है कि भाई तुम्हारी सरकार में कोई सुनेगा नहीं, शासन प्रशासन में तुम्हारी दखलंदाजी है नहीं। जो लोग बैठे हैं शासन सत्ता में बहुजनों में से, वो लोग उनके गुलाम हैं, आपकी बात कहेंगे नहीं। बहुजन हेल्पलाइन के माध्यम से आप इकट्ठे होकर के अपनी बात कहने में सक्षम हो, और अगर इंसाफ आपको शासन प्रशासन से नहीं मिल रहा तो डंडा जूता उठा करके आप इंसाफ लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और यही हेल्पलाइन का मकसद है कि अगर कोई हमारा शोषण कर रहा है, हमारे को दबा रहा है, तो हम इकट्ठे होकर के अपनी आज़ादी, अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। सर लेकिन जो है न्यायालयों में और जो उच्च अधिकार पदों पर 10% 15% के जो लोग बैठे हैं, उनसे आप न्याय की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ये आपको मालूम है कि जब जनता इकट्ठी हो जाती है तो फिर डंडे के आगे भूत नाचते हैं। वहाँ पर फिर शासन प्रशासन का रेवोल्यूशन बाढ़ में बह जाता है। इसलिए आज देश में 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 3% जज हैं और बैकवर्ड की 0 है। यही पोजीशन हमारे देश की मिलिट्री के अंदर है, जहाँ कोई SC ST OBC माइनॉरिटी की कोई रेजिमेंट नहीं, एक चमार रेजिमेंट थी वो हटा दी गई। और बाहर विदेशों में कोई राजदूत नहीं जो हमारी बात बाहर UNO में जाके कह दें। देश की शासन प्रणाली और प्रशासन के अंदर हमारे लोग ही नहीं आए, वो 10% बैकवर्ड के हैं और 10-12% जो है शेड्यूल कास्ट के हैं। हिस्सा हमारा अगर रिजर्वेशन के हिसाब से देखा जाता तो 50% था, लेकिन अगर हक परस्ती और वोट और आर्टिकल 15 और 16 के सबके समान अधिकार के मुताबिक देखा जाए तो हमारा हिस्सा 85 था और 15% लोग आज 85% के काबिज हैं हकों के, और 85% लोग 15% में महरूम हैं। यही व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये आज हेल्पलाइन जारी की गई है कि भाई हमारी कोई और तो सुनेगा नहीं, हम इकट्ठे होकर के सुनवा सकते हैं। लेकिन सर जो बहुजन समाज में है, जो शोषण होता है जिसका, वो भी बहुजन समाज है। जो बहुजन समाज का शोषण करता है वो भी OBC, जैसे बहुजन समाज OBC SC ST जो ये इस पर शोषण करता है, उन लोगों के द्वारा ये लोग अपने लोगों को डिफेंस करने की बजाय अपने लोगों को
जो है ना ये टॉर्चर कर रहे हैं, जो हमारे बीच में से इन पार्टियों के गुलाम बन करके MP MLA के रूप में और शासन प्रशासन में ब्यूरोक्रेट्स बने बैठे हैं। इनसे अब उम्मीद जनता की छूटती जा रही है। रेवोल्यूशन बहुत जल्दी इस देश में आने वाला है, क्योंकि अब प्रताड़ित वर्ग सिर्फ 5 किलो दाने तक पहुंच गया है, इससे नीचे अब जाने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए इस हेल्पलाइन से हम लोगों को अवेयर करके शासन और प्रशासन में भागीदारी के लिए सुनिश्चित करेंगे। संख्या सबसे ज़्यादा हमारी है, उसके बाद भी संविधान भी हमारा है, पर शोषण सबसे ज़्यादा SC ST OBC का ही क्यों होता है? देखिए, जो शासन प्रशासन से सत्ता और ताकत और पैसा इकट्ठा करके ताकतवर बन गए हैं, वो तो बन गए शेर। हर चीज़ के ऊपर उनका कब्जा है। हमारे बीच में से उनके तलवे चाटने वाले बहुत लोग उनके पास हैं, हमारे बीच में से। अब हमारी हालात हो गई है भेड़ बकरी जैसे। लाखों भेड़ बकरी शेरों का मुकाबला इकट्ठे होने के बाद भी नहीं कर सक रही। लेकिन जंगल में शिकारी कुत्ते भी होते हैं, कई बार वो शेर का भी शिकार कर लेते हैं। जब रेवोल्यूशन आता है तो फिर ये बड़े बड़े लोगों को लोग चराहे पे गाड़ देंगे। तो आपको लगता है इस बार होगा कुछ? रेवोल्यूशन तो आज नहीं तो कल रेवोल्यूशन तो पक्का आएगा। इस देश की मजबूरी हो गई है। सर, बहुजन समाज में जो बिखराव देखने को मिला है, 2024 का जो चुनाव है वो नज़दीक है, 2024 में क्या लग रहा है सर? देखिए, कांग्रेस बैकवर्ड क्लासेस को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। इंडिया गठबंधन कहने का है, लेकिन सीटों के ऊपर जो कांग्रेस ने कहा था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, कराई नहीं। और उनके पास 4-5 स्टेटें थी, उनसे हाथ धो बैठे और उस समय उन लोगों ने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उसी हिसाब से सीटें ही नहीं दी। तो बैकवर्ड क्लास को हर स्टेट में मोहरा बना करके बीजेपी इस्तेमाल करने जा रही है। वो बैकवर्ड के चीफ मिनिस्टर दिखाती है, बैकवर्ड के PM मोदी को दिखाती है, लेकिन RSS की जो पॉलिसियां हैं वो इतनी मतलब नीतिकार हैं कि आम जन समझ ही नहीं सकता। कि जिस प्रकार हरियाणा की मैं बात करूं, कांग्रेस जो है ना कभी बनाती है फूलचंद मलाना को अध्यक्ष, कभी बनाती है शैलजा को, कभी अशोक तंवर को, अब उदयमान को। और इसी प्रकार बीजेपी भी यहाँ पर कभी कृष्ण पाल को बनाती है, कभी यहाँ पर जो है ना रतन लाल कटारिया को बनाती है, और कभी धनखड़ को बनाती है, और अभी भी बैकवर्ड का ही अध्यक्ष बनाया है। लेकिन बैकवर्ड के लोगों के साथ ये कर क्या रहे हैं? जो भी OBC का नेता आगे बढ़ता है, चाहे वो विनय कटियार है, चाहे उमा भारती है, जिन जिन लोगों ने भी आवाज़ उठाई, चाहे मतलब कल्याण सिंह है, उन सभी ने जो बाबरी मस्जिद केस में जो उस वक्त अग्रणी भूमिका में थे, उन लोगों को सबको शंट आउट कर दिया। एक कमेटी में, राम मंदिर की कमेटी में एक भी आदमी उनमें से नहीं है। वो तो सिर्फ बाबरी मस्जिद तुड़वाने के लिए इस्तेमाल हुए कि जेल जाएंगे ये और मज़े लूटेंगे हम। सर, OBC समाज में जो है जागरूकता नहीं है। वो बिल्कुल आपने सही कहा कि वो अभी भी हिंदू मुसलमान बना करके हिंदू के एजेंडे से इन लोगों को लूटा जा रहा है। इनको अभी समझ में ही नहीं आ रही कि जिस पेड़ की डाली पे टहनी पे आप बैठे हो, उसी को आप काट रहे हो। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, ये संविधान नहीं पढ़ते ये लोग। जो है ना अपने महापुरुषों का, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार, हीरामा स्वामी, गाडगे साहब, नारायण गुरु और गौतम बुद्ध, जैन मुनि महाराज, इन सब का इन्होंने इतिहास छुआ तक भी नहीं। इन लोगों ने वो पढ़ रखा है, वो शास्त्र पढ़ रखे हैं जो देश में बनावटी लोगों ने। कोई भी किताब ऐसी नहीं जो भगवान ने लिखी हो। भगवान कहीं आदमी के रूप में तो बैठा नहीं था जो किताबें लिख रहा था। जो शास्त्र इन्होंने अपने मन मुताबिक लिखे, उनको ये पढ़ा करके स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वही व्यवस्था लागू कर रहे हैं। जो देश में घटा नहीं वो पढ़ाया जा रहा है। जो देश में घटा, जो घटित हुआ, जो महापुरुष हुए, जो रणबांकुरे हुए, जो महापुरुष हुए, उनका इतिहास इन लोगों ने मिटा दिया गया है। जो लोग अपने इतिहास को भूले बैठे हैं, उनको जगाने के लिए हम महापुरुषों की वाणी को भी तरजीह दे रहे हैं। सर, बहुजन समाज जो है OBC जिसमें आता है, तो ये इसकी जागरूकता कब जागरूक हो गए? देखिए, जो आपका सवाल है, इस निराशा के साथ हम नहीं जीते। हमें मालूम है देर व सवेर, सने सने ना मान कियम, मोती कमना गजे गजे, साधु वन सरबत्तर। और ये जो साधु वन सरबत्तर और मोती कमना गजे गजे, जो हर जगह हर बात लागू नहीं होती। ये हम दावे से कह सकते हैं कि
एक व्यवस्था आती है जिस पे सभी को मत्था टेकना पड़ जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, बहुजन समाज ही सबसे आगे आता है, अगर देखेंगे तो आप। जिसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी, जिसको पिछड़ा ही कह दिया, जिसका दिमाग पिछड़ा हुआ है। वैसे तो संसार में पशु और इंसान में फ़र्क है सिर्फ तर्कवादिता का। जो तर्क करना नहीं जानते हैं कि आस्था पे सवाल नहीं कि सूरज को कोई निकल गया, अब बताइए हाउ कैन बी पॉसिबल। मैल से बच्चे बन गए, आदमी गर्दन पर हाथी गर्दन लग गई। जो लोग अभी तक इन बातों को मान रहे हैं उनको कैसे समझाना है। वो मतलब अपने आप जब उनको लोग मैला उठवाएंगे, उन लोगों को जब नीचे ज़मीन पे बैठा करके उनसे सेवा लेंगे, गुलाम बना करके खरीदेंगे और बेचेंगे, जैसे अफ्रीका में अभी तक चलता रहा, इस भारत देश में भी अभी तक गुलामी व्यवस्था थी, जिसको बाबा साहब ने जो बॉडी डिलीवर एक्ट के माध्यम से आज़ाद किया था। वो सारी बातें जो है ना आएंगी एक बार, ये लोग उसी पैदान पर जा कर के वापस आएंगे।